जो तैनाती के हवाले से इस वक्त सियासी बहस चल रही है, जलसों में जिस तरह से जिक्र हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिक्र हो रहा है, मैं कार्य साहब पीपल्स पार्टी आप हैं बड़े अहम इत्तेहादी, लेकिन और ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो हुकूमत का है, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है कि वो जिसको मर्जी लगाएं। और क्या वाकई पीपल्स पार्टी इस तैनाती से ला ताल्लुक है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो? नहीं, ये लाताल्लुकी का इशू नहीं है। असल इशू ये है कि क्या ये इख्तियार वजीर आजम का है या किसी और का है। तो वजीर आजम का है। वजीर आजम किसी से मुशावरत कर सकते हैं, अपने इत्तेहादियों से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बार नहीं उनसे। वो किसी दिफाई तजियाकार से मुशावरत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो किसी साबिक वजीर आजम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके भाई साहब पे जो बार है वो है, अदालत ने कहा कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जिस तरह इलेक्शन खान साहब को एक सीट से डी सीट किया इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम के लिए, हो गया। उसके बाद अदालत ने कहा जी आप ओहदा नहीं ले सकते पार्टी का। वो फैसला भी जैसा है अब आप जानते हैं, लेकिन उसको छोड़िए जमाने की तरफ। लेकिन उनके साथ मुशावरत करने से तो कोई चीज ममानियत नहीं करती। अच्छा फर्ज करें आर्गुमेंट से कि मियां साहब जेल में होते, वो गवाह न गए होते लंदन, गवर्नमेंट से इजाजत लेके गए, लेकिन वहां ना गए होते और वो जेल में बैठे होते, तो क्या उनसे मुशावरत नहीं हो सकती थी? क्या कोई बार था? और कौन से अखलाकियात की आला कदरें हमें सिखाने लगे हैं हमारे भाई। ये आला अखलाकी कदरें तो रहने ही दें, ये बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि लेकिन सर यहाँ पर बहस कार्य साहब दो चीजों के दरमियान है। देखिए प्रपोजल इस वक्त जो है वो क्या है। नंबर वन, हुकूमत तो ये कहती है कि ये प्रेसिडेंट कोई ठीक सेट नहीं हो रहा, कि फिर क्या हर तैनाती के साथ ऐसे ही होगा कि कोई जो है वो इस्लामाबाद आ जाएगा 3 साल बाद। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये फैसला करना है कि सीनियोरिटी प्रिंसिपल पर जाना है या कोई और प्रिंसिपल पर जाना है। तो आप अपनी दानिश में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्या बात है या मशवरा आप क्या देंगे, लेकिन बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर आप इन तैनातियों को देखते रहें, होना क्या चाहिए? क्या इस तरीक़ाकार को, इस बहस को पाकिस्तान के सियासी बयानियों से इसको ख़त्म किया जा सकता है? कोई आपकी नज़र में कोई सोल्यूशन है इसका? हम ये तो कह रहे हैं कि आपको पीटीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका फिर सोल्यूशन जो है वो क्या है? रहमान, पहली गुजारिश ये है कि आपने फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना है या अमकान या ख्वाहिशों के मुताबिक करना है। ये मेरी और आपकी ख्वाहिश है ना, अच्छी ख्वाहिश है कि जिस सीनियरिटी का कानून तय कर दिया जाए। कि मिसाल हम देते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया है। हालांकि आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए विद इन सुप्रीम कोर्ट तो ये तय कर लिया कि जो हु विल बी द सीनियर मोस्ट, ही विल बी द चीफ जस्टिस। लेकिन उन्होंने ये कानून अदलिया के बाकी ऑर्गन से एलिवेशन टू चीफ जस्टिस, चीफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए इस कानून को अप्लाई करने की हमारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कभी किया। इसको असूल नहीं बनाया, इस पर फैसला नहीं दिया। हमने इस पर बड़ी बातें की कि जी ये भी होना चाहिए, वो भी एक अच्छा अमल है। तो ये जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी दानिश में ये एक अच्छी रवायत हो सकती है कि सीनियर मोस्ट जो है वो आ जाए। लेकिन इस वक्त मुल्क का कानून ये है, इसी की प्रैक्टिस है कि प्राइम मिनिस्टर को जो समरी आती है, वरना तो समरी की जरूरत ही नहीं है ना जी, वरना तो ये होगा कि जो सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली ही विल बी द चीफ। अब कभी चीफ जस्टिस के लिए समरी तो नहीं आई ना। इसी तरह जब अगर समरी आती है तो उसकी लॉजिक ये है कि आपके पास ऑप्शन है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये ऑप्शन है कि ये नाम जो फॉरवर्ड हुए हैं, सीनियर मोस्ट 4, 5, 6 नाम है, इनमें से कोई एक पिक कर ले। इसी का लॉजिक समरी है ना, और समरी क्यों? अभी जो इस वक्त कानून और रवायत है उसके तहत अगर फैसला करना है, कानून और रवायत के तहत, तो फिर तो ये होगा कि उनमें से कोई एक आ सकता है और वो डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर की। और दूसरा, जो सीनियरिटी का कानून है, ये एक आप कानून बना दे, बड़ा अच्छा है। अगर इसके ऊपर बहस करने के बाद, क्योंकि जो टॉप के बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होता। मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल कायल हूं कि उनका ये नहीं होता कि कोई एक कोई 100% है तो दूसरा कोई 10% है। नो, वो कोई 90-92% या 95-98% वाला फर्क तो हो सकता है, लेकिन वो भी शायद बहुत थोड़ा हो, वरना वो ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी के लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जब फैसला होना है, आज मुल्क का कानून ये कहता है कि समरी आएगी, वहां से नाम फॉरवर्ड होंगे, वो 4 या 5 नाम होंगे या 3 होंगे या 6 होंगे,
उन 6 नामों में से किसी एक ऑप्शन को इस्तेमाल करना है वजीर आजम ने, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा। इसको मेरी ख्वाहिश से, आपकी ख्वाहिश से, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश से इसको फौरी तौर पे चेंज ठीक। नहीं किया जा सकता।